हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस विनर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की मल्हार पाठ्य पुस्तक में पार्ट 2। चैप्टर का नेम है दो गौरैया। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि गौरैया एक छोटी और सुंदर चिड़िया होती है, ठीक है, जो पहले हमें घरों, पेड़ों, आंगन में बहुत ही ज्यादा दिखाई देती थी, लेकिन आजकल ये हमें कम दिखाई देने लगी हैं। तो इस कहानी में दो गौरैया के माध्यम से हमें पक्षियों के जीवन, उनका प्यार और उनके संघर्ष के बारे में बताया गया है। तो हमें यह बताया जाएगा कि वो कैसे रहते हैं और किस संघर्ष से रहते हैं, तो हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। तो यह चैप्टर हमें प्रकृति और पक्षियों से प्रेम करना भी सिखाता है, ठीक है। तो बच्चों, अब हम इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए देखते हैं दो गौरैया की कहानी हमें क्या सीख देती है। दो गौरैया। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों, घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो आंगन में घर में कितने लोग रहते हैं? तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं, ठीक है। तो इसमें बताया है कि आंगन में आम का पेड़ लगा हुआ है। देखिए, ये रहा आम का पेड़, है नी। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डालते रहते हैं आम के पेड़ पर, ठीक है। जो भी पक्षी पहाड़ियों, घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, तो पिताजी कहते हैं भाई सीधा हमारे घर पर आ जाते हैं, जैसे कि हमारा पता लिखवा कर लाए हों, ठीक है, सीधा, क्योंकि उनके घर पर पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कोए, कभी तरह तरह की गौरैया, पर शोर जो है बहुत ही ज्यादा मचाती है, जैसे कि कान के पर्दे फाड़ देती हूँ, ठीक है। तो पर मतलब लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये पक्षी गाना गा रहे हैं, ठीक है। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। तो इसमें क्या है कि घर के अंदर भी यही हाल है, मतलब बहुत ही सारे चूहे हैं जो रात भर कमरे में एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते रहते हैं, मतलब शोर मचाते रहते हैं। कभी उन्होंने डिब्बे खोल मतलब बर्तन गिरा देते हैं, कभी डिब्बे खुले हुए मिलते हैं, प्याली तोड़ देते हैं, तो यानी ऐसे शोर सा मचा हुआ होता है। तो वो चूहों से भी परेशान है। एक चूहा ऐसा है जो अंगीठी के पीछे बैठना ही पसंद करता है, शायद वो बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत ही ज्यादा लगती हो इसलिए, ठीक है।
एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बहुत ही ज्यादा पसंद है, मतलब चढ़कर वो बैठ जाता है, बाथरूम की टंकी पर चढ़कर वो बैठ जाता है, तो उसे पसंद होगा इसलिए वो बैठ जाता है। उसे शायद गर्मी बहुत लगती है, तो उसके पिताजी बताते हैं उसे शायद गर्मी बहुत ही ज्यादा लगती है इसलिए वो चढ़कर बैठ जाता है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं मगर घर उसे भी पसंद है, बिल्ली को भी उनका घर पसंद है, कभी कभी झांक जाती है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती। अगर उसका मन होता तो वो अंदर आ जाती है और दूध पीकर चली जाती है, लेकिन मन नहीं होता तो वो झांक लेती है, फिर कहती है कि फिर बाद में आऊंगी, यह कहकर वो चली जाती है बिल्ली। ठीक है, शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटुर गु का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। तो इनमें क्या है, शाम मतलब जैसे ही शाम होती है तो 2-3 चमगादड़ कमरों के अंदर मतलब कमरों के अंदर फैल जाती हैं। ठीक है, तो घर में कबूतर भी आ जाते हैं, दिन भर गुटरगू संगीत जैसा गाने लगते हैं। ठीक है, फिर इतने में ही बस मतलब इतने में ही इन लोगों का बस नहीं चलता, फिर इनके घर में छिपकलियां भी आ जाती हैं और बर्रे भी आ जाती हैं। फिर चींटियों की तो मतलब ऐसी फौज से लग जाती है जैसे कि वो उन्हीं का ही घर हो। तो देख रहे मतलब फिर उसके बाद चमगादड़ आ जाते हैं शाम को, फिर कबूतर, फिर छिपकलियां, चींटियां, ये सारी चीजें उन्हीं के घर में आ जाती हैं। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। अब एक दिन क्या हुआ, उनके घर में गौरैया घुस आईं। ठीक है, सीधे अंदर ही घुस आईं, उन्होंने पूछा नहीं, फिर वो उड़ उड़कर पूरा मकान देख रही हैं। पिताजी कह रहे हैं कि यह मकान इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये इनके रहने का सही ठिकाना है कि नहीं। कभी वे किसी रोशनदार पर जा बैठती हैं तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। कभी वो रसोई की तरफ देखती हैं, कभी खिड़की की तरफ देखती हैं, और फिर जैसे वो उड़ उड़ कर आई थी वैसे ही वो चली भी गई। ठीक है, पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया हो। तो क्या हुआ, मतलब 2 दिन बाद उन्होंने देखा कि पंखे के जो एकदम पंखे के अंदर वो नहीं होता एकदम होल सा, तो गोले सा, तो उसमें उन लोगों ने उन लोगों ने क्या करा, अपना बिछावन बिछा लिया है, मतलब रहने की जगह उन्होंने ढूंढ ली है और अच्छे से रह रही हैं वो दोनों। ठीक है, और फिर बैठे हुए गाना भी गा रही हैं जैसे कि उन्हें घर पसंद आ गया है। ठीक है, माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ।
अब क्या हुआ, माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे हुए थे, तो वो देख रहे थे एक दूसरे को। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। पहले अगर हम इन्हें उड़ाते थे तो उड़ जाती थी, अब इन्होंने अपना घोंसला बना लिया है तो अब ये उड़ेंगी ही नहीं। फिर पिताजी को क्या होता है, पिताजी को गुस्सा आ जाता है कि अब वो बोलते हैं, खड़े मतलब उठ जाते हैं और खड़े होकर बोलते हैं कि मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं उड़ेंगी। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है। पिताजी बोलते हैं कि गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। गौरैया को वो कहते हैं कि अभी मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग्य से कहा। माँ ने कहा, छोड़ो जी, चूहों को तो तुम निकाल नहीं पाए, लेकिन अब तुम चिड़ियों को क्या निकाल पाओगे। तो माँ ने सही बोला ना। माँ कोई बात व्यंग्य से कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू कहा। बहे जुलाई फिर क्या था, हाँ, शू कहा। बाहें झुलाई फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शू कहते। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। क्या हुआ, माँ ने बोल दिया था कि छोड़ो जी, तुम तो चूहों को तो भगा नहीं पाए, अब तुम चिड़ियों को क्या भगाओगे। तो पिताजी को लगा कि ये माँ जो है, इनकी पत्नी जो है, वो मजाक उड़ा रही है। तो उसके बाद फिर पिताजी फौरन उठे और खड़े हुए, उन्होंने पंखे के नीचे खड़े हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने तेजी से ताली बजाई और मुंह से शू कहा। बाहें हिलाई जुलाई फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कहीं बाहें झुलाते तो कभी शाशु करने लगते थे, जिससे कि गौरैया घोंसले से बाहर झांक कर देखती हैं, सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखती हैं। फिर दोनों एक साथ ची ची करने लगती हैं। माँ जो होती है वो एकदम हंसने लग जाती है, क्योंकि चिड़िया ची ची करने लगती तो अच्छा लगता है, तो माँ खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। पिताजी चिड़ियों ने ची ची करा तो माताजी जो थी वो हंस गई। फिर उन्होंने बोला कि इसमें पिताजी को गुस्सा आ गया, फिर वो बोलने लगे इसमें हंसने की क्या बात है, क्योंकि माताजी को तो अच्छा लगा था इसलिए वो हंसने लगी। तो लेकिन पिताजी तो गुस्सा थे, तो उन्होंने गुस्से में बोल दिया इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तो माँ जो थी वो ऐसे मौके पर उनको मजाक सूझता है, बच्चा बता रहा है। ठीक है, फिर हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है, माताजी हंसकर बोली कि चिड़िया जो है वो एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन नाच रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि माँ जो थी उनका मजाक बनाने लगी, वो हंस रही थी, तो अब वो पहले से भी ज्यादा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। गौरैया जो थी वे एक पंखे से निकलकर दूसरे पंखे पे जाकर बैठने लगी, जिससे कि गौरैयों को पिताजी का डांस बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। तो माँ हंसने लगी। माँ बोली कि अब ये नहीं निकलेंगी जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे।
निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब पिताजी मतलब माताजी ने बोला कि अब ये नहीं निकलेंगी, इन्होंने तो अंडे दे दिए हैं। फिर पिताजी कहते हैं कैसे नहीं निकलेंगी। फिर वो बाहर गए, बाहर से वो लाठी उठाकर लाए। ठीक है, फिर इसी बीच गौरैया जो थी वो अपने घोंसले पर जाकर बैठ गई। फिर उन्होंने पिताजी ने लाठी उठाई, ऊंची उठाकर पंखे के गोले को टकोरा कि गौरैया कहाँ है। फिर वो चींची करने लगी। गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। ठीक है, फिर इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। माँ फिर से पिताजी का मजाक कर मतलब उड़ाने लगी। माँ ने बोला कि इतनी तकलीफ करने की जरूरत क्या थी, अगर तुम पंखा चलाते तो वो वैसे ही उड़ जाती। फिर माँ हंसकर बोल रही है, मजाक उड़ा रही है उनका। ठीक है, पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। तो वो पिताजी ने लाठी उठाई और पर्दे के डंडे की ओर मारने लगे। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर बैठ गई और दूसरी गौरैया जो थी वो सीढ़ियों के दरवाजे पर बैठ गई। ठीक है, फिर माँ फिर हंस दी, माँ फिर हंसने लगी। इस मतलब हाँ, अगर ऐसा होता है ना घर में जैसे कि हंसी वगैरह, तो एकदम हंसी तो आती है। जैसे कि अगर तुम चिड़ियों को भगा रहे हो या कुछ भी, तो हंसी तो आ गई। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। माँ फिर से हंसकर बोल रही हैं कि तुम तो बड़ी समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हुए हैं, तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, फिर वो कह रही है माँ, एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, ताकि वे नहीं निकलेंगे। अगर सारे दरवाजे खुले रहेंगे तो वो एक दरवाजे से निकलेंगी, दूसरे दरवाजे से बाहर वो अंदर आ जाएंगी। तो इसलिए माँ ने बोला कि एक दरवाजे को खुला छोड़ो, बाकी के सबको बंद कर दो। अब पिताजी ने मुझे चिढ़कर कहा, चिढ़कर, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। पिताजी गुस्से में बोल रहे, एकदम चिढ़कर बोल रहे हैं अपने बेटे से कि तू खड़ा हुआ क्यों देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद करा। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। उसने दोनों दरवाजे बंद कर दिए और एक किचन वाला दरवाजा बस खुला रहा था। ठीक है, फिर पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठी। ठीक है, फिर वो चिड़िया बाहर निकल गई रसोई के दरवाजे से। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया कि आज सारे दरवाजे बंद रखो। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। पिताजी बोल रहे हैं कि अगर तुम सारे दरवाजे बंद रखोगे तो एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी, फिर उसके बाद चिड़िया घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से छी छी की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। तो तभी क्या हुआ
पिताजी को लगा कि अब ये गौरैया भाग गई हैं, लेकिन नहीं, तभी पंखे के ऊपर चिड़िया वो गौरैया ची ची की आवाज करने लगी। फिर माँ खिलखिलाकर दोबारा हंसने लगी। फिर मैंने सिर पर उठाकर, मतलब बच्चे ने ऊपर सिर उठाया और देखा कि गौरैया तो वहीं पर ही हैं, फिर से अपने घोंसले में मौजूद हैं। ठीक है, उसने देखा दरवाजे के नीचे से आ गई। माँ बोली, दरवाजे का नीचे जो खुली होगी इसलिए वो नीचे से आ गई। फिर माँ कहती हैं, मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। हाँ, अगर जगह खाली होगी तो चिड़िया घुस आएंगी गौरैया। ठीक है, फिर पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। माँ जो थी वो मदद नहीं करती थी, बैठे बैठे हंसती जा रही थी। ठीक है, फिर अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थीं। अब की बार वे रोशनदार में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी ने फिर दोबारा से भगा दिया। फिर गौरैया क्या थी, वो रोशनदार के मतलब एक दरवाजे से आ गई, क्योंकि शीशा जो था वो टूटा हुआ था, तो वो वहां से आ गई। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। माँ एकदम गंभीरता से बोलती हैं कि देखो जी, आप चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। ठीक है, फिर क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा दूं? पिताजी बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो क्या मैं अपनी कालीन बर्बाद करवा दूं? पिताजी बोले ऐसा। ठीक है, और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदार में कपड़ा ठूस दिया, और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांककर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। फिर देखते हैं और क्या होता है आगे। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थीं। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा, रोज ऐसे ही होने लगा। गौरैया घुसाती थी, पिताजी भगा देते, फिर घुसाती थी, फिर पिताजी भगाते थे, रोज ऐसा ही होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। दिन के वक्त तो वो निकल जाती थी, लेकिन पता नहीं रात को वो कहाँ से घर के अंदर घुस जाती थी। ठीक है, फिर पिताजी परेशान हो गए। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। तो वो एक स्टूल उठा लाए। फिर घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो
तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। पिताजी ने कहा, अगर ये ऐसे नहीं निकलेंगी तो मैं इनका घोंसला नौच कर बाहर निकाल दूंगा। फिर वो तुरंत बाहर गए। बाहर से उन्होंने स्टूल लाए, स्टूल रखकर उस पर खड़े हुए, लाठी ली और मतलब उन्होंने कहा, अगर किसी को बाहर निकालना हो तो सबसे पहले उसका घर तोड़ देना चाहिए। मतलब पिताजी गुस्से में कह रही है क्योंकि चिड़िया फिर से आ जाती हैं, भाग जाती हैं, आ जाती हैं, भाग गई, तो पिताजी परेशान हो गए थे इससे। फिर घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हूँ। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाई ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकाल दो। माँ बोली कि अब जो बाकी 2000 भी इनको निकाल दो। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थीं। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गईं थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वही रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और तितलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। मतलब क्या हुआ, पिताजी को गुस्सा आ गया, उन्होंने उनका घोंसला तोड़ दिया। तो उसमें मतलब तिनके जो थे, ऐसा लग रहा था चिड़ियों ने अपना घर तो बनाया, अगर हम अपना घर बनाएंगे तो हम उस पर सजावट भी तो करेंगे ना। वैसे ही चिड़ियों ने अपना घर भी बना रखा था और तिनके से लटक रहे थे जैसे कि उन्होंने सजावट कर रखी थी। फिर इससे क्या हुआ, पिताजी ने दाई तरफ खींचा जिससे कि उनका मतलब आधा घर तो टूट गया। फिर पिताजी बोले, चलो एक तरफ का तो टूट गया। फिर उन्होंने लाठी ली और फिर लाठी को घुमाने लगे जिससे कि वो रुई वगैरह जो थी ना तो वो लाठी में आ जाए। ठीक है, इससे हो गए तो चिड़िया जो थी वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गई, यानी फिर वो मतलब आवाज करने लगी, ची 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 ची। फिर देखते हैं, पिताजी के हाथ टिटक गए। यह क्या क्या गौरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। क्योंकि जब आप किसी का घर तोड़ोगे तो कोई एकदम शांति से ही तो बैठा रहेगा, कुछ बोलेगा ये थोड़ी नहीं। बेचारी वो चिड़िया है, अब वो कहाँ पर घर बनाएंगे, मतलब उनको जगह मिली तो उन्होंने बना लिया। ठीक है, अब जब आप उनका घर तोड़ रहे हो तो वो एकदम मतलब सैड सी बैठी रहेंगी ना। फिर ची 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 फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थीं और ची ची किए जा रही थीं। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थीं और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थीं। हम आ गई है, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मतलब तो गौरैया शायद उन्होंने नहीं अपने अंडे दे दिए थे तो अंडा फूट गया होगा, तो वो नन्ही सी थी। तो पिताजी जब उनका घोंसला निकाले थे, मतलब उनका घर तोड़ रहे थे, तो तभी एक मतलब नन्ही नन्ही सी दो गौरैया ची ची कर रही थी जैसे कि वो अपना परिचय दे रही हैं। तो वो कह रही हैं कि हम तो आ गए, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? फिर मैं
मैं अवाक्र उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही हैं और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुंगा डालने लगे। चुग्गा। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे थे। क्या हुआ कि जो नन्ही नन्ही सी गौरियां जो हैं वो ची ची कर रही हैं, अपनी माँ बाप को पुकार रही हैं। फिर पिताजी ने क्या करा कि अब वो कह रही है कि हम तो आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। तो पिताजी स्टूल से नीचे आ गए और उनके घोंसले के जो तिनके थे वो लाठी से बाहर निकाल दिए। फिर वो कुर्सी पर चुपचाप से बैठ गए पिताजी। ठीक है, फिर माँ आती हैं और सारे दरवाजे खोल देती हैं। फिर उसके बाद चिड़िया, नन्ही चिड़िया जो होती हैं वो हाफ हाफ कर चिल्लाने लग जाती हैं, ची 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 ची, मतलब माँ बाप को पुकार रही हैं वो लोग। फिर गौरैया जो होती हैं वो अंदर आ जाती है। माँ ने सबरे दरवाजे खोल देते तो फिर वो अंदर आ जाती हैं। फिर वो अपने बच्चों से मिलने लगती हैं, नन्हे नन्हे बच्चों से मिलने लगती हैं और खुश हो जाती हैं गौरैया। फिर उसके बाद पिताजी जो थे वो गुस्सा नहीं कर रहे थे। अक्सर कमरे में ऐसा लग रहा था कि शोर सा मच रहा हो, क्योंकि गौरैया अंदर आ जाती है, उनके बच्चे भी चींची और फिर माँ बाप भी चींची। फिर पिताजी को गुस्सा भी नहीं आता है, वो भी देखकर हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो भी एक किसी बच्चे के माँ बाप है ना, इसलिए एकदम सैडनेस सा आ जाता है कि अगर हम बच्चे को, नन्हे नन्हे बच्चे को बाहर निकाल देंगे तो फिर ये कहाँ पर रहेंगे। इसलिए पिताजी ने भी हार मान ली कि नहीं, अब इनको रहने दें। ठीक है, इसके कवि कौन है? विस्म सहानी। ठीक है, यह किसने लिखी है? विस्म सहानी ने। तो बच्चों, आज हमने दो गौरैया चैप्टर पढ़ा। कितना अच्छा चैप्टर है ना। फिर इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पक्षियों और प्रकृति से प्यार करना चाहिए। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? हमें पक्षियों और प्रकृति से प्यार करना चाहिए। हमें जानवरों और पक्षियों के रहने का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ पर रहेंगे, कहाँ नहीं। फिर उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर पक्षी हैं, उनके रहने की जगह तो उनको रहने दो, उनको नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है, तो गौरैया छोटी सी चिड़िया होती थी, लेकिन उसका भी जीवन और भावनाएं होती हैं ना। जैसे कि हमारी भी भावनाएं होती हैं, हम भी रहने के लिए घर देखते हैं, वैसी ही चिड़िया या पक्षी, जानवर जो भी होते हैं, उनका भी तो रहने के लिए वो देखते हैं ना कि वो कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर नहीं रहेंगे। उनके भी तो अंदर भावनाएं रहती हैं। इसलिए हमें सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए। ठीक है, तो हमें पक्षी, प्रकृति, जानवर, हमें सबसे प्यार करना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आज हमने इस चैप्टर में यह सीखा है। तो उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इनका परिचय। लेखक से परिचय। विस्म सहानी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। बच्चों के लिए उन्होंने गुल्ले का खेल आदि कई कहानियां लिखी हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1915 में और मृत्यु 2003 में। ठीक है,
उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना मत भूलो। बाय बाय।